माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट शायद पूरी साइंटिफिक हिस्ट्री का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट। आप इसे पूरे फिज़िक्स का द मोस्ट ब्रिलियंट फेलियर भी बोल सकते हैं। जब मैंने स्पेशल रिलेटिविटी को पढ़ना चालू करा था तो मुझे ये सवाल ज़रूर रहता था कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है और हमें कैसे पता चला कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। और ये वीडियो इसी सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया है। ये वीडियो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए इस सीरीज़ का पहला वीडियो होगा और इस वीडियो के बाद आपको फुल क्लियर हो जाएगा कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है। 17th सेंचुरी के दूसरे हाफ में डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइगन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को स्टैब्लिश करा, जिसके बाद ये माने जाने लगा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आजकल के समय में हम स्पेस को वैक्यूम मानते हैं जो कि मैटर से बिल्कुल ही डिवॉइड है, लेकिन एंशिएंट टाइम में स्पेस को वैक्यूम मानना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। उनका मानना ये था कि स्पेस एक ऐसे वर्चुअल मीडियम से फिल्ड है जिसे हम ईथर कहते हैं और इसी ईथर से लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं सन से अर्थ तक। 19th सेंचुरी तक कई सारे साइंटिस्ट ईथर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली मानते थे, यहाँ तक कि कई लोगों ने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी। तो अब बस एक ही चीज़ बची थी, ईथर को एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाना, और इसी काम को पूरा करने में अमेरिकन साइंटिस्ट एल्बर्ट माइकलसन लग गए। 1881 में माइकलसन ने एक बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इस डिवाइस में एक लाइट बीम पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर से स्प्लिट होती और पार्शियली रिफ्लेक्ट होने के बाद दो लाइट बीम्स परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती और फिर से रिफ्लेक्टिंग मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस उसी पॉइंट पर कंबाइन होती जहां लाइट बीम स्प्लिट हुई थी। असल भाषा में समझाऊं तो इस डिवाइस में दो लाइट बीम्स एक दूसरे से रेस लगा रही हैं और जब दोनों लाइट बीम्स एक साथ फिनिश लाइन पे पहुंचती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जो कि कुछ ऐसा लगता है, और जब कोई एक लाइट बीम रेस जीत जाती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जो कि ऐसा लगता है। तो इस डिवाइस के थ्रू हम सिर्फ रिजल्टिंग पैटर्न को देख के बता सकते हैं कि दोनों लाइट बीम्स एक साथ पहुंच रही हैं या नहीं। आइए अब हम जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को। इस एक्सपेरिमेंट को एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करा गया था और ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, क्योंकि अर्थ की भी कुछ वेलोसिटी है ईथर के रिस्पेक्ट में, और क्योंकि हम इस एक्सपेरिमेंट को एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हैं, इसकी वजह से जो दो लाइट बीम्स हैं उनका पाथ डिफरेंट होगा ईथर के रिस्पेक्ट में। जैसा कि आप अभी इस एनिमेशन में देख रहे होंगे, जो एक लाइट बीम का पाथ है वो दूसरी लाइट बीम से ज़्यादा है, तो इसी कारण की वजह से एक लाइट बीम को जल्दी पहुंचना चाहिए दूसरे लाइट बीम के मुकाबले में। और ईथर की प्रेजेंस को बताने के लिए हमें इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्टिंग पैटर्न डिस्ट्रक्टिव देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट पहली बार 1881 में माइकलसन ने करा तो उन्हें ये रिज़ल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, बल्कि इसका अपोजिट मिला जो कि था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी दोनों लाइट बीम्स एक ही साथ पहुंच रही थी। लेकिन जब माइकलसन ने सोचा कि जो उनका इंस्ट्रूमेंट है वो इतना सेंसिटिव नहीं है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और जो दोनों लाइट बीम्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो भी ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से जो डिवाइस की सेंसिटिविटी है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस डिवाइस को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा इतने छोटे मेज़रमेंट को पता लगाने के लिए। इसलिए माइकलसन ने बहुत सालों तक इस इंटरफेरोमीटर को और सेंसिटिव बनाने की कोशिश करी
और 1887 में उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड मोरले के साथ एक ऐसा इंटरफेरोमीटर बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज था। वो इस छोटे से मेज़रमेंट को पकड़ने के लिए सक्षम था। तो 1887 में इस एक्सपेरिमेंट को करा गया, लेकिन फिर भी इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट वही आया, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। और इस एक्सपेरिमेंट को कई बार अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में भी करा गया, लेकिन हमेशा रिज़ल्ट सेम आया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के कई साल बाद तक कई लोगों ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए, यहाँ तक कि माइकलसन खुद मानते थे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक फेलियर साबित हुआ। 1892 में एक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक पॉइंट रखा, जो कि था कि हो सकता है कि इंटरफेरोमीटर के एक आर्म की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई हो, यानी कम हो गई हो। इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को कई साइंटिस्टों ने बेबुनियाद माना, लेकिन H.A. लॉरेंस, जो कि 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्टों में से एक हैं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करी और इस पर रिसर्च करी, और इसी प्रोसेस में उन्होंने एक सेट ऑफ इक्वेशंस पब्लिश करी जिन्हें हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है इस एक्सपेरिमेंट से हमने कैसे डिड्यूस करा कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। तो जब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को 1887 में करा गया था, तो इसके रिज़ल्ट में ये पाया गया कि दोनों लाइट बीम्स के पाथ में डिफरेंस होने के बावजूद दोनों लाइट बीम्स एक साथ पहुंच रही हैं। इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट आने के बाद तक कई सारे साइंटिस्टों ने इसको समझने की कोशिश करी, लेकिन लाइट के बिहेवियर को समझने के लिए किसी यंग और फ्रेश माइंड की ज़रूरत थी, और ये काम करा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन से पहले हमें पता था कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को √1/μ0 × ε0 के फॉर्मूले से बताया था, जिसमें μ0 परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है और ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और ये दोनों ही स्पेस की प्रॉपर्टी हैं, और इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होती है। 16वीं सदी में इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने हमें बताया था कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, और सारे फिजिकल लॉस दोनों ही केस में बिल्कुल सेम रहेंगे। आइंस्टाइन ने इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखते हुए ये कंक्लूड करा कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और स्पीड ऑफ लाइट खुद स्पेस की प्रॉपर्टी है, और ईथर नाम का कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता। और क्योंकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में दोनों लाइट बीम्स हमेशा एक ही साथ पहुंचती हैं, इससे हमें ये कंफर्म होता है कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एक ही चीज़ है, और लाइट की स्पीड सारे इनर्शियल फ्रेम्स में कांस्टेंट होती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी तेज़ी से जा रहे हैं, आपको हमेशा लाइट की स्पीड कांस्टेंट ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।